प्याज और लहसुन के छिलकों से कभी आपने सोना बनते देखा है? नहीं? तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और आपके कई मसले हल हो जाएंगे जिनका आपको गुमान भी नहीं। इस किचन में बहुत सी औरतें परेशान होती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज और लहसुन के छिलके जिनको हम फेंक दिया करते हैं डस्टबिन में, जो कि हमारे लिए यूज़लेस होता है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी किस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं और किचन में कितने सारे आपको ये हज़ारों पैसे की, आज ये पैसे के छिलके, पैसे जो है पैसा पैसा होता है, पैसे से आप चीज़ें, दवाई, मेडिसिन ख़रीदते हैं अपने मसले को हल करने के लिए। लेकिन आप जो है जो चीज़ें आप डस्टबिन में, कूड़ा में फेंक देते हैं, उनको आप ना फेंकें, बल्कि इन प्याज के छिलकों से आपने जो प्याज के जो ऊपर के जो छिलके होते हैं वो आप उनको एक साइड कर दें और प्याज की अंदर की जो परत जो होती है, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जो साफ़ सुथरी होती है, उनको जो है आपने अलग से, इन दोनों प्याज के अलग अलग छिलके रख देना है। फिर उसके बाद 1 गिलास पानी में आपने उसको जोश देना है। 1.5 गिलास आपने पानी लेना है। इतना पकाना है कि ये 1 गिलास से 2 कप हो जाए। तो ये इस तरह से जोश में आ जाएगा। फिर इसको बाद आप ठंडा होने के बाद ट्रांसफ़र कर दें या छान के ट्रांसफ़र कर दें। यकीन करें, इतना ज़बरदस्त इसके बेनिफिट हैं, आप जानेंगे तो आप हैरान रहेंगे। इसमें जस्ट 1 स्पून आपने हनी मिलाना है। अब मैं आपको इसकी सोने जैसी अफादियत बताती हूँ। है ना पीला पीला कलर। अब मैं इसकी अफादियत बनाती हूँ। ये आपके पेट में जो इन्फेक्शन होता है, बच्चों के, बड़ों के, ये इसमें शहद डाल के पिएँ। यकीन करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कैंसर के मर्ज़ से मुब्तला जो होते हैं उनको बचाता है। और बहुत से आपको जो हेयर फॉलिंग इशू होते हैं, आप उनसे नहाने से आधा घंटा पहले आप धो लें। अब आते हैं नए, अपने जो बाहर का जो प्याज का जो छिलका होता है, उनको हम लहसुन के और प्याज के जो बाहर के जो छिलके होते हैं उनको भी नहीं आपने फेंकना। अब उन दोनों छिलकों को आपने जस्ट 1.5 गिलास पानी में ही इसको दोबारा से आपने जोश देना है। यकीन करें, इतना ज़बरदस्त ये आइडिया है। अब मैं अपने घर में यही करती हूँ, क्योंकि मैं खर्चे से परेशान, छिपकली के, चुईया के, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस के खर्चे से मैं परेशान हो गई हूँ। इनके भी अच्छे खासे खर्चे। कोनों खुदरों में जो ब्लैक ब्लैक काकरोच आपको नज़र आते हैं, आपने जस्ट स्प्रे बोतल में भरना है और उन कोनों खुदरों में आपने स्प्रे कर देना है, छिपकलियों पे। और ये जो एंड का जो वेस्ट मटेरियल बचा है, आपने इसको पौधों में डालें। यकीन करें, आपकी बेस्ट ग्रोथ होगी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। लहसुन के जो डंडल होते हैं, ये मेरा कम से कम 5 से 6 महीने चावल है। 25 किलो का था, अब रह गया 6 किलो चावल। तो मैं इसी तरह इसको सेव करती हूँ। लहसुन के डंडल आपने इसको रख देना। यकीन करें, कीड़े मकोड़े से बिल्कुल आपकी बचत हो जाएगी और आपने कई हज़ारों रुपये, अब तो महंगे चावल हो गए हैं, बढ़िया चावल। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। सर्दियां हैं और हर घर में अब अंडा बनता है। तो अब अंडे को घर तक पहुंचाना और सही सलामत, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है, कुछ ना कुछ चटक पटक उसमें हो ही जाते हैं, थोड़ी सी दरारें आ ही जाती हैं। लेकिन हम उसको जैसे ही बॉईल करने के लिए रखते हैं, बॉईल करने के दौरान जो है ये सारे जो है अंडे जो है निकल के ख़राब, बर्बाद हो जाए। और अब अंडे एक जो है 30 से 35 रुपए के हो गए हैं। तो आपने बेस्ट हाल है, आपने गीला आटा गूंदना है। गीला आटा बना के उसके ऊपर इस तरह से कवर अप कर देना। यकीन करें, आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, आपके पैसे भी बचत होंगे। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ, जो कि हम जब भी अलमारी के कबर्ड खोलते हैं, जो सीलन सी स्मेल आती है, परफ्यूम की कभी खुशबू नहीं आती, क्योंकि हम कपड़े वॉश करके रखते हैं और परफ्यूम की खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो आपने कच्चे चावल लेने हैं, उसके ऊपर कोई डिओड्रेंट या कोई परफ्यूम का स्प्रे करना है। इस तरह से सॉक्स में आपने इस तरह से फिलअप करके हैंग कर देना। यकीन करें, आप जब भी जो है अपना कबर्ड खोलेंगे, ऐसी ज़बरदस्त सी हसीन खुशबू आएगी। है ना ज़बरदस्त आइडिया? या फिर कपड़ों के बीच में डाल दें। चले बढ़ते हैं टिप नंबर 5। नेल पॉलिश हम किसी फंक्शन में जाते हैं, यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है एट ए टाइम कभी कभी जो है थिनर उसका जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम नमाज़ पढ़ने से भी, वज़ू करने से रह जाते हैं। तो बेस्ट हालिया है, आपने किचन में सिरका लेना है और उससे रिमूव कर लेना है। लेकिन कुछ ये भी कहेंगे कि इसके ऊपर डबल कोटिंग कर लो तो वह मिट जाता है। लेकिन फिर भी थोड़े से कलर जो है, बिल्कुल आपका नेल्स जो है वाइट नहीं रहते हैं। थोड़ा बहुत कलर उसके ऊपर, नेल्स का कलर अपना छोड़ जाता है। मतलब रेड हो, नेल पॉलिश का कोई भी कलर हो, वो उसके ऊपर रह जाता है, लेकिन सिरके से नीड एंड क्लीन हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।